कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था कि तुमसे नहीं हो पाएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 74 पार्ट है। इससे पहले हमने 73 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है वह हमारे संको चौधरी से संबंधित है और संको चौधरी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने उन सभी को इस वीडियो में इंक्लूड किया है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो स्किप ना करें क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर फ्रेंड्स हम संको चौधरी के जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था। तो अगर राज्य की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था भारत के बिहार राज्य के संथाल क्षेत्र में हुआ था और समय की बात करें तो सन 1916 में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इनके बारे में। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि संथाल क्षेत्र से संबंधित कौन सा कलाकार है, तो वो कौन थे? संको चौधरी। अगर फ्रेंड्स हम इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी जो मृत्यु हुई थी कब और कहाँ पर हुई थी, तो इनकी मृत्यु जो हुई थी वह भी बिहार में ही हुई थी और 2006 में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये भी चीज़ याद रखना। यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ऐड किए हैं, तो आप उन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना, नोट डाउन कर लेना ताकि आपका जो क्वेश्चन है कोई भी छूट ना पाए। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी प्रसिद्धि की बात करें तो ये किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थे, तो ये एक मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है। ये भी चीज़ याद रखना कि ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा कलाकार है जो एक मूर्तिकार है, तो ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन में जो भी आपको देखने हो, अगर आपको सभी कलाकार के बारे में पता होगा कि वे किस कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं तो आप इजीली उस क्वेश्चन को टिक कर ले जाओगे। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपको शिक्षा की बात करें कि इन्होंने जो शिक्षा ली थी कहाँ से ली थी, तो उन्होंने कला की जो शिक्षा ली थी कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट से ली थी, शांति निकेतन से ली थी। अगर फ्रेंड्स धातु कास्टिंग की बात करें तो इन्होंने धातु कास्टिंग की जो शिक्षा प्राप्त की थी वो नेपाल से ली थी। ये भी पूछा जा सकता है कि किस भारतीय कलाकार ने या किस कलाकार ने जो धातु कास्टिंग की शिक्षा ली थी वो नेपाल से ली थी, तो वो कौन थे? संको चौधरी थे। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनके शिक्षण कार्य की बात करेंगे, इन्होंने जो शिक्षण कार्य किया था यानी कि अध्यापन कार्य किया था वो कहाँ पर किया था, तो इन्होंने बड़ौदा कला विद्यालय में किसके पद पर किया था, तो रीड के पद पर। यहाँ पर ये टाइपिंग एरर है, ले की जगह आप रीड कर लेना। रीडर के पद पर इन्होंने प्राप्त किया था और प्रोफेसर डीन के पद पर इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में किया था। तो ये भी चीज़ याद रखना कि बड़ौदा कला विद्यालय में इन्होंने रीड के पद पर किया था, लेकिन प्रोफेसर डीन के पद पर इन्होंने बनारस विश्वविद्यालय में किया था और शांति निकेतन में भी इन्होंने अध्यापन कार्य किया था। ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि इनके बारे में वक्तव्य बोला गया था काल खंडावाला के द्वारा कि जो संको चौधरी थे उन्होंने एक प्रयोग धार्मिक कलाकार परंपरावादी और आधुनिक है। यानी कि ये पूछा जा सकता है आपसे कि किस कलाकार के द्वारा संको चौधरी के लिए बोला गया है कि संको चौधरी एक प्रयोग धार्मिक कलाकार एवं परंपरावादी और आधुनिक कलाकार हैं, तो किसके द्वारा बोला गया था? काल खंडावाला के द्वारा बोला गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा कि संको चौधरी को यानी कि किस सन में अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन की साज सज्जा के लिए की गई थी, तो किस संको चौधरी के द्वारा जो की गई थी कब की गई थी? 1946 में की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर की गई थी? मेरठ में। ये पूछा जा सकता है तो ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो संको चौधरी थे वे MS विश्वविद्यालय बड़ौदा में एक अलग शिल्प विभाग की स्थापना करते हैं और लंबे समय तक यहाँ पर अध्यापन कार्य किया था। आपसे पूछा जा सकता है कि वे कौन से कलाकार थे जिन्होंने कहाँ पर MS विद्यालय बड़ौदा में एक अलग शिल्प विभाग की स्थापना की थी, तो वो कौन थे? संको चौधरी थे और वहाँ पर वे लंबे समय तक अध्यापन कार्य किया था। आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो संको चौधरी थे उन्होंने अगर उनसे आपसे पूछा जाता है कि वे किस विदेशी बात से संबंधित थे, तो वो उनकी जो आरंभिक शिल्प थे, आरंभिक शिल्प का मतलब होता है कि उनके स्टार्टिंग की जो मूर्तियाँ थीं वो किस बात से संबंधित थी, यानी कि उनके जो प्रारंभिक मूर्तियाँ थी उन पर किस विदेशी वाद का प्रभाव दिखाई देता है, तो किसका बात दिखाई देता है? तो घनवाद का। ये भी पूछा जा सकता है और पूछा गया, तो इसलिए मैं यहाँ ये चीज़ें ऐड कर रही हूँ। तो आप ये भी नोट डाउन कर लेना कि जो संको चौधरी थे उनकी प्रारंभिक जो शिल्प थी यानी प्रारंभिक जो मूर्तियाँ थी उन पर किस विदेशी बात का प्रभाव था, तो घनवाद का प्रभाव था। ये भी चीज़ याद रखना और बाकी आप चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है। नेक्स्ट हमारा कि आईफैक्स द्वारा गोल्डन फ्लेम नामक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये पूछा जा सकता है कि किस कलाकार को या निम्न में से किस कलाकार को
जो आईफैक्स द्वारा गोल्डन फ्लेम नामक जो पुरस्कार दिया जाता है वो किसे दिया गया था, तो वो शंको चौधरी को दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि केंद्रीय ललित कला अकादमी के कार्याध्यक्ष जो बने थे, कब बने थे, सन 1984 में बने थे। ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि ललित कला अकादमी द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार जो मिला था शंको चौधरी को, कब मिला था, तो 1956 में मिला था। तो ये भी चीज़ याद रखना, ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार। अगर फ्रेंड्स हम पद्मश्री पुरस्कार की बात करें, जो कि भारत सरकार के उच्च पुरस्कारों में दिए जाने वाले चौथे नंबर का पुरस्कार है, लेकिन पद्म की सीरीज़ में दिए जाने वाला ये तीसरे नंबर का पुरस्कार है। तो कब दिया गया था, 1971 में दिया गया था। इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन, तो ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि विश्व भारती विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा जगत का दिए जाने वाला देशकोत्तम नामक जो सर्वोच्च पुरस्कार है वह किस कलाकार को दिया गया था, तो किसे दिया गया था, तो वो शंको चौधरी को दिया गया था। ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा कि जो शंको चौधरी ने मूर्ति कला शिक्षा जो कहाँ से प्राप्त की थी, यानी कि जो शंको चौधरी थे उन्होंने मूर्ति कला की जो शिक्षा प्राप्त की थी कहाँ से की थी, तो उन्होंने शांति निकेतन से की थी, लेकिन धातु कास्टिंग की जो की थी वो नेपाल से की थी, और कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट से भी इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। लेकिन अगर मूर्ति कला की बात करें तो इन्होंने शांति निकेतन की कला भवन से प्राप्त की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि शंको चौधरी ने मूर्ति कला की जो शिक्षा ली थी वह किसके संदिग्ध में रहकर ली थी, तो इन्होंने संदिग्ध की बात करें तो रामकिंकर बेस के संदिग्ध में रहकर ली थी। कहाँ पर ली थी, शांति निकेतन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि शंको चौधरी किस रूप में प्रसिद्ध हैं, तो प्रमुख रूप से वे एक मूर्तिकार थे, ये आपको सभी को पता है और ये चीज़ मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि जो शंको चौधरी का मूल जो नाम था वह क्या था, ये पूछा जा सकता है कि तो शंको चौधरी का जो मूल नाम था नर नारायण चौधरी। ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से वह कौन सा कलाकार है जिसे नर नारायण चौधरी के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन थे, शंको चौधरी। नेक्स्ट हमारा शंको चौधरी को राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने कब ललित कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था। जैसे कि आप सभी को मैंने पहले बताया कि राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का जो पुरस्कार मिला था उन्हें कब मिला था, सन 1956 में मिला था, लेकिन नई दिल्ली ने ललित कला रत्न से जो पुरस्कार मिला था वो 2004 में मिला था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो शंको चौधरी ने नेपाल जो गए थे, यानी कि नेपाल में वो मूर्ति कला या कास्टिंग के लिए जो गए थे वो कब गए थे, तो वह 1945 में गए थे और किसके साथ, रामकिंकर बेस के साथ गए थे। ये भी चीज़ याद रखना। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो शंको चौधरी थे उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की थी मूर्ति कला की वो किसके संदिग्ध में रहकर की थी, तो वो रामकिंकर के बेस के संदिग्ध में रहकर की थी। कहाँ से की थी, शांति निकेतन से की थी, लेकिन वो कास्टिंग के लिए यानी कि मूर्ति कास्टिंग के लिए कहाँ पर गए थे, नेपाल में गए थे 1945 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि शंको चौधरी थे मूर्ति कला के अलावा और किसमें रुचि रखते थे, तो वह मूर्तिकार के साथ साथ एक प्रमुख चित्रकार भी रहे थे। ये भी चीज़ याद रखना, पूछा जा सकता है आपसे। ये वाला क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जो शंको चौधरी है मूर्तिकार के साथ साथ और क्या है, तो वह एक चित्रकार भी है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि शंको चौधरी को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री जो पुरस्कार है वो कब दिया गया था, ये भी चीज़ मैं आपको ऊपर ही बता चुकी हूँ। तो सर 1971 में दिया गया था। गढ़ी कलाकार कार्यशाला नई दिल्ली की स्थापना जो हुई थी वह कब हुई थी, तो गढ़ी कलाकार कार्यशाला नई दिल्ली की जो स्थापना हुई थी सर 1976 में हुई थी। आपको ये वाला जो क्वेश्चन है 2 से 3 तरीके से पूछने को मिलेगा। या तो ये पूछा जा सकता है कि जो गढ़ी कला जो कलाकार कलाशाला है वो किसके द्वारा की गई थी इसकी स्थापना, तो वो किसके द्वारा की गई थी, शंको चौधरी के द्वारा की गई थी। और ये भी पूछा जा सकता है कि गढ़ी कलाकार कार्यशाला है वह कहाँ पर स्थापित है, तो वह नई दिल्ली में स्थापित है और उसकी स्थापना जो की गई थी 1976 में। तो ये चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आप जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं उनको आपको बता देती हूँ कि ये वाली जो क्वेश्चन आप उसे टिक कर लेना, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा कि शंको चौधरी रामकिंकर बेस के साथ नेपाल क्यों गए थे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो वो शंको चौधरी थे वो अपनी जो कला गुरु रहे थे रामकिंकर बेस उनके साथ नेपाल जो गए थे, किसके लिए गए थे, तो वह प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प युद्ध स्मारक के निर्मित करने के सहयोग से गए थे। ये भी चीज़ याद रखना। और कब गए थे ये भी चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, 1945 में, यानी कि 45 में गए थे। ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि शंको चौधरी के जो मूर्ति गुरु थे वो कौन थे, ये भी चीज़ आपको मैं बता चुकी हूँ, 2 से 3 बार बता दिए कि कौन थे, रामकिंकर बेस थे। और कहाँ पर की थी, शांति निकेतन में की गई थी। और लेकिन धातु कास्टिंग के लिए वे कहाँ पर गए थे, नेपाल गए थे। और कब गए थे, 1945 में। नेक्स्ट हमारा कि दिल्ली शिल्प चक्र समूह का एक ऐसा कलाकार जिसका जन्म स्थल परिवार
कहाँ रहा था? संथाल परिवार में। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी सबसे स्टार्टिंग में। तो वो कौन से कलाकार थे? शंको चौधरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जो दिल्ली शिल्प चक्र से जो समूह से जितने भी कलाकार हैं वो अभी मैंने जितनी वीडियो करा रही हूँ वो सभी उसी दिल्ली शिल्प से चक्कर से संबंधित है। और जो जो कलाकार हैं मैंने उन सभी के बारे में आपको बता दिया कि कौन कौन से कलाकार हैं जो दिल्ली शिल्प से चक्कर से संबंधित हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि शंको चौधरी किस विश्वविद्यालय की मूर्ति कला विभाग में विभाग अध्यक्ष पद पर रहे थे और अपनी सेवाएं दी थी? तो वो कौन सा स्कूल था? महाराजा सायाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा। तो ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि भारत में सबसे पहले पत्थर को तराशकर शिल्प गढ़ने वाले जो मूर्तिकार रहे थे वो कौन थे? यानी कि भारत में पत्थर के द्वारा जो मूर्ति बनाने वाले जो प्रथम कलाकार रहे थे वो शंको चौधरी रहे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी चीज़ याद रखना, ये पूछा गया है 2 से 3 बार। नेक्स्ट हमारा कि बड़ौदा विश्वविद्यालय की मूर्ति कला विभाग में शंको चौधरी कब से कब तक रहे थे? जैसा कि आप सभी को पता है कि वो बड़ौदा स्कूल में विभाग अध्यक्ष पद पर रहे थे। तो वो कब से कब तक रहे थे? तो वो 1957 से 1970 के मध्य रहे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराई हूँ आप उन सभी को नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो ड्राइंग से रिलेटिव। नेक्स्ट हमारा कि शंको चौधरी की पत्नी ईरा चौधरी ने कला के किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी? तो ये भी चीज़ याद रखना कि जो शंको चौधरी थे उनकी पत्नी का जो नाम था वो क्या था? ईरा चौधरी। और वह किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थी? तो वह सेरेमिक पॉटरी के लिए प्रसिद्ध थी। आपको एक और चीज़ बता दूं कि किसी भी कलाकार का फैमिली मेम्बर जो होता है, या वो सिस्टर हो या ब्रदर हो, या फिर आप किसी भी कलाकार की बात करें तो उससे जो अगर वो कला के क्षेत्र में उसने ख्याति प्राप्त की है तो आप ज़रूर उसके बारे में ज़रूर याद रखना, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट हमारा कि श्रमिक कलाकार जो ईरा चौधरी थी वह कला शिक्षा जो ली थी वो कहाँ से ली थी? जो कि ईरा चौधरी कौन थी? शंका चौधरी की पत्नी थी। तो उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की थी उन्होंने भी शांति निकेतन में शंको चौधरी के साथ मिलकर शांति निकेतन यानी जिसे हम वीर भूमि के नाम से जानते हैं वहाँ से ली थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि शंको चौधरी कब राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के सचिव नियुक्त किए गए थे? तो कब नियुक्त किए गए थे? 1974 में नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट हमारा कि किसने गढ़ी कलाकार कार्यशाला नई दिल्ली की स्थापना की थी? ये भी चीज़ मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। तो कब किसने की थी? शंको चौधरी के द्वारा की गई थी। मैं आपको नॉन स्टॉप पढ़ा रही हूँ बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। अगर फ्रेंड्स आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया कोई भी चीज़ है या मेरा द्वारा जो प्रोवाइड किया जाने वाला कंटेंट है आपको 1% भी पसंद आता है, आप कमेंट ज़रूर किया करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं अच्छी सी वीडियो और दे पाऊँ आपके लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि शंको चौधरी राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के जो फेलो बने थे, सदस्य बने थे, कब बने थे? तो जब कब बने थे? 1982 में बने थे। नेक्स्ट हमारा कि शंको चौधरी ने किन माध्यम में मूर्ति कला की थी? जैसे कि आप सभी को पता है कि जो शंको चौधरी थे वह प्रमुख रूप से एक मूर्तिकार थे। तो उनके द्वारा जो बनाई गई मूर्तियाँ हैं वह किस माध्यम में बनाई गई थी? तो उनके द्वारा जो सीमेंट, धातु, प्लास्टर, वेल्डिंग, एल्युमिनियम, स्टील एवं पत्थर, इन सभी के द्वारा मूर्तियाँ बनाई गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि शंको चौधरी के कार्य का प्रमुख जो माध्यम रहा था वो क्या रहा था? अगर प्रमुख की बात करें तो उन्होंने पत्थर में सबसे ज़्यादा कार्य किया था। नेक्स्ट हमारा कि शंको चौधरी की मूर्ति शिल्पों पर मुख्य रूप से विषय जो रहा था क्या रहा था? जैसे कि आप सभी को बताया कि मैंने जो मूर्तियाँ बनाई थी उन्होंने प्रमुख रूप से अनेक माध्यम से बनाई थी। प्रमुख जो रही थी वो पत्थर रही थी, लेकिन अगर प्रमुखता की बात करें, उनके जो विषय की बात करें तो उनका जो विषय रहा था महिला आकृतियाँ रही थी और वन्य जीवन रहे थे। ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि जो शंको चौधरी थे वो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल के अध्यक्ष कब बने थे? तो जो शंको चौधरी थे वह मानव संग्रहालय भोपाल के भी अध्यक्ष रहे थे। कब रहे थे? तो वह 1987 में रहे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा शंको चौधरी को वर्ष 1979 में अवन गवन पुरस्कार किस विश्वविद्यालय ने प्रदान किया था? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर आपको ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो शंको चौधरी थे उनको किस सन में अवन गवन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था विश्व भारती विश्वविद्यालय के द्वारा? तो कब किया गया था? 1979 में किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जितनी भी कलाकार हैं उनके बारे में जितने भी आप उनको पुरस्कार दिए जाते हैं, उनको जितनी ख्याति प्राप्त होती है, उन सभी के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कि भारत में सबसे पहले किस मूर्तिकार ने पत्थर पर तराश होती है उसको प्रारंभ किया था? वो कौन थे? शंको चौधरी थे। ये चीज़ भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारा परिवार के लोग शंको चौधरी को किस उपनाम से पुकारते थे? तो उन्हें किस नाम से पुकारते थे? शंको, खाली शंको नाम से पुकारते थे।
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो शंकु चौधरी थे उन्होंने किस सन में कांग्रेस अधिवेशन की पंडाल की साज सज्जा की थी, तो 1946 में की थी। ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और कहाँ पर की थी? मेरठ कमिश्नरी में, तो ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा, शंकु चौधरी ने किस स्थान को अपनी कर्मस्थली बनाया था, तो उन्होंने किसे बनाया था? बड़ौदा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो शंकु चौधरी थे उनको कब राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली का राष्ट्रीय पुरस्कार, जिसे हम नेशनल अवार्ड भी बोलते हैं, वो दिया गया था, तो 1956 में दिया गया था। ये भी चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के वे अध्यक्ष जो बने थे वो कब बने थे? सन 1984 में बने थे, तो ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा, शंकु चौधरी की मूर्ति शिल्पों में प्रमुख रूप से किसका प्रभाव दिखाई देता है, तो जो शंकु चौधरी थे उनके प्रारंभिक जो मूर्ति शिल्पों पर, ये भी चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी, तो घनवाद का प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारा, ये जो मैं क्वेश्चन आपको दिखा रही हूँ ये सभी प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं कहीं ना कहीं, तो इन सभी को आप नोट डाउन कर लेना। आपको किसी भी कलाकार के बारे में जानने से पहले जितनी भी उनके बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम्स में टीजीटी पीजीटी में वो रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कि शंकु चौधरी पेरिस के किस कलाकार की कला से काफ़ी प्रभावित थे, तो पेरिस की बात करें तो वो इस्तवन वो इथी नाम से एक कलाकार थे, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। नेक्स्ट हमारा, शंकु चौधरी की जो पहली जो एकल प्रदर्शनी थी वो कब लगी थी और कहाँ पर लगी थी, तो वह 1946 में लगी थी और कहाँ पर लगी थी? मुंबई में लगी थी। नेक्स्ट हमारा कि मध्य प्रदेश सरकार ने शंकु चौधरी को कब कालिदास पुरस्कार दिया जाता है। आपको एक और चीज़ बता दूं, ये वाला क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो कालिदास पुरस्कार है वह किस राज्य के द्वारा दिया जाता है, तो वो मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है। ये भी चीज़ याद रखना कि बेसिक नॉलेज है, ये वाली क्वेश्चन कभी कभी पूछ ले जाते हैं, बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है। तो ये कब दिया गया था, तो 2001-2 को 20 में दिया गया था। ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि वर्ष 1998 में 1998 में शंकु चौधरी को किस विश्वविद्यालय ने दार्शनिकोत्तर सम्मान से सम्मानित किया था, तो कौन सा? विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन ने किया था। ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि बड़ौदा विश्वविद्यालय की मूर्ति कला विभाग में शंकु चौधरी कब प्रवक्ता पद पर नियुक्त हुए थे, तो सन 1949 में हुए थे। कहाँ पर? बड़ौदा विश्वविद्यालय की मूर्ति कला विभाग में। नेक्स्ट हमारा, ये महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा की मूर्ति कला विभाग में शंकु चौधरी ने कब से कब तक कार्य किया था, तो सन 1950 से 1957 तक रहा था। जैसे कि पता है कि आपको वहाँ पर कब हुए थे, तो 1949 में। नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट इनकी मूर्ति शिल्प के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है ये एक प्रमुख मूर्तिकार है, तो इनकी पहली जो मूर्ति थी वह थी महात्मा गांधी का कांस्य कवच, यानी कि महात्मा गांधी का जो कांस्य में कवच बनाया हुआ है वो किस माध्यम में बनाया हुआ है? कांस्य में। तो ये भी चीज़ रखना। वर्तमान समय कहाँ पर है? ज्योति लिमिटेड बड़ौदा में संग्रहित है। नेक्स्ट हमारा, अंगाकार और जो टॉयलेट है वह किसके द्वारा बनाया गया है? ये भी शंकु चौधरी के द्वारा बनाया गया। किस में? स्टोन में। और कहाँ पर है वर्तमान समय? राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। यहाँ पर जितनी भी मैं मूर्ति बता रही हूँ आप उन सभी को नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कौन सी मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट है आकृति। ये भी जो आकृति या फिगर, इन दो नाम से जाना जाता है। हिंदी में बात करें तो आकृति, इंग्लिश में बात करें तो फिगर। ये किस में बना है? माध्यम में। तो ये कास्ट में बना है। वर्तमान समय में कहाँ पर है? राष्ट्रीय आधुनिक कला नई दिल्ली में सुरक्षित है। नेक्स्ट हमारा सीटेड फिगर जो बना है ये किस में बना है? वो ब्रॉन्ज में बना है। नेक्स्ट है वर्ड कॉपर और स्टील। ये जो बना है कब बनाया? 1955 में बना है। डक जो बना है ये भी 1955 में बना है। म्यूजिक जो है ये 1966 में बना है। चित्र घड़े के साथ महिला जो चित्र बना है इनका ये प्रमुख चित्र है। ये चित्र ये भी पूछा जा सकता है कि जो घड़े के साथ जो महिला जो खड़ी हुई है वह मूर्ति है या फिर चित्र है, तो ये एक चित्र है। अंगड़ाई लेती हुई महिला, ये भी जो चित्र बनाया है वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये भी शंकु चौधरी के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पर मैंने जितनी चित्र आए मूर्ति हैं उन सभी के बारे में आपको बता दिया है, तो आप उन सभी को नोट डाउन कर लेना। इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य बारे में जान लेते हैं कि इनके द्वारा कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन और पूछे गए हैं कि गढ़ी कला कार्यशाला की जो स्थापना थी वो कब हुई थी। ये भी चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, सन 1976 में हुई थी। नेक्स्ट है गढ़ी कलाकार कार्यशाला की स्थापना मूर्तिकार शंकु चौधरी ने की थी। ये भी चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। गढ़ी कलाकार कार्यशाला का संचालन केंद्रीय ललित कला अकादमी के द्वारा किया जाता है। या ये पूछा जा सकता है कि जो गढ़ी कलाकार की जो कार्यशाला है उसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो ललित कला अकादमी के द्वारा किया जाता है। और उसके जो संस्थापक रहे थे वो शंकु चौधरी रहे थे। कब की थी? 1976 में की थी।
गढ़ी कलाकार संग्रहालय के जो प्रथम निर्देशक जो रहे थे वो कौन रहे थे? तो शंकु चौधरी थे। नेक्स्ट है, गढ़ी कलाकार कार्यशाला कहाँ पर है? नई दिल्ली में। यहाँ पर गढ़ी कलाकार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन मैं वो सभी आपको बता दिए हैं, और जो शंकु चौधरी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। आज का जो वीडियो है यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने उन सभी फ्रेंडों को शेयर करें जो भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।